आज 79 इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर यहाँ उपस्थित मेरे पूज्य पिताजी विश्वविद्यालय के प्रबंधक, आज के सभा के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक तिवारी सर जी, शिवम साइंस अकादमी के हेड प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल और सभी कर्मयोगी शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारी गण तथा मेरे प्यारे बेटे और बेटियां। मौसम की अनिश्चितता के बीच में बड़े कम समय में इन बच्चों का जो कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत हुआ है, इस कार्यक्रम को तैयार कराने वाले सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ और इन प्यारे बच्चों को जिनके उत्साह से ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। प्यारे बच्चों, तिरंगा फहराना ये 15 अगस्त 1947 से शुरू हुआ वो सिलसिला है जो हमें अपने आज़ादी को प्राप्त करने में जो कठिनाइयाँ, जो तकलीफें, जो प्राणों की आहुतियाँ दी गई, उसको एक बार पूरा याद करने का अवसर देता है। बच्चों से मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के तिरंगे फहराने के क्रम में 2 सवाल करूँगा। पहला सवाल है कि क्या इन दोनों राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा एक जैसा फहराया जाता है? और दूसरा सवाल है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आधी रात में आजाद हुआ, तो पहला तिरंगा लाल किले पर किस समय फहराया गया? क्या 12 बजे रात में फहराया गया या कोई और टाइम? कोई आंसर देना चाहे तो आवाज हाथ उठाए। ये सब मोबाइल के युग में पैदा होने वाले बच्चे हैं और मोबाइल फोन का उपयोग अपने इतिहास को जानने में नहीं कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि में ठीक 12 बजे के बाद पहले क्षण पे अंग्रेज हुकूमत ने अपने ब्रिटिश झंडे को नीचे उतारा और भारत की एक सैनिक टुकड़ी औपचारिक रूप से लाल किले पे अपना कब्जा जमाया। पूरे देश में उमंग और उत्साह फैल गया और इसका औपचारिक तिरंगे झंडे का जो फ्लैग होस्टिंग का जो कार्यक्रम हुआ वो 15 अगस्त की सुबह को हुआ। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस तिरंगे को पहली बार लाल किले के प्राचीर में फहराया और तब से ये देश आजाद हुआ और मेरी शुभकामना है कि अनंत काल तक यह छोड़े बना रहे और अपनी आज़ादी का जश्न मनाता रहे। 15 अगस्त के झंडा फहराने में चूंकि ये झंडा पहली बार ऊंचाई पे चढ़ा, इस झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया गया। इसको फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। एक झंडा नीचे उतरा, वो गुलामी का प्रतीक था, गुलामी की समाप्ति हुई और अपना प्यारा तिरंगा 15 अगस्त को सुबह नीचे से ऊपर गया, पहली बार फहरा और तब से पूरे दुनिया में लहराता है। लेकिन वहीं 26 जनवरी 1950 को जब भारत पूर्ण गणतंत्र हुआ
संविधान लागू हुआ तो चूंकि देश आजाद था और राज्य पथ जो अभी कर्तव्य पथ है वहाँ जो झंडा था वो ऊपर बंधा हुआ था। उस झंडे को फहराने में हम लोग फ्लैग फ्लाइंग करते हैं। इन दोनों झंडों के फहराने में अंतर हुआ और आज का जो शुभ दिन है ये हमको उस बलिदान की याद दिलाता है, उस त्याग की याद दिलाता है, उन माताओं बहनों के त्याग और बलिदान का याद दिलाता है जिसके बाद ये आजादी हमको देखने को मिली। तो इस क्रम में मेरी कुछ लाइनें हैं कि जब बहुत सी माएँ रोई थी, जब बहुत सी माएँ रोई थी, बहनों ने भाई खोई थी, सिंदूर जले थे सोलों पर, आजादी के हर बोलों पर रोती माताएं विधवाएं अपना चित्कार सुनाती थी, व्याकुल जनता की व्यथा देख भारत माता अपनाती थी, सब बलिदानों की वेदी पर हमने आजादी पाई थी, सब बलिदानों की वेदी पर हमने आजादी पाई थी। और 15 अगस्त 1947 की सुबह हर कली खिली मुस्काई थी, हर कली खिली मुस्काई। आप आने वाले इस देश के भविष्य हैं और किसी भी देश का विकास बिना उसके बच्चों के विकास के संभव नहीं है। तो देश सेवा का जो अवसर हम लोग इस संस्था के माध्यम से कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है ये बच्चे आने वाले समय के भारत को और विकसित करेंगे और बुलंदी और ऊंचाई पे ले जाएंगे। 2-3 बातें बच्चों से कहनी है कि हम लोग जिस दौर में पढ़े वो मोबाइल का दौर नहीं था। उस समय रिसोर्सेस कम थे लेकिन किताबों का बोझ ज्यादा था, सिलेबस ज्यादा था। आज आप मोबाइल के दौर के बच्चे हैं और जब मोबाइल हाथ में रहेगा तो किताब हाथ में नहीं रह पाएगी। तो यहाँ उपस्थित अभिभावक हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा और बच्चों से करूंगा कि प्लीज मोबाइल से दूरी बनाइए, सब किताबों के नजदीक जाएंगे और जब पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ाई के क्रम में इस समय सबसे बड़ी चुनौती, आप 100 गार्जियन से बात करिए तो 99 गार्जियन रहेंगे कि मोबाइल फोन की लत लग गई है। तो इस लत को कैसे छुड़ाया जाए? एप्पल कंपनी दुनिया में सबसे महंगा मोबाइल बनाती है। एक उसके सीईओ का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ। उनसे पूछा गया कि मोबाइल का उपयोग क्या है, मोबाइल किस लिए बनाया गया। ये बच्चे कुछ थोड़ा ध्यान देंगे तो उनके काम के कुछ चीज हम बता देंगे और जिनसे आपकी बातचीत होगी वो कल भी मिलेंगे। शायद कल छुट्टी है इसीलिए ज्यादा बातचीत हो रही है। उसके बाद भी एक दिन छुट्टी है इसीलिए 2 दिन के बदले बात कर रहे हैं। मंडे को मुलाकात होगी आपके मित्रों से, तो ध्यान से सुनिए। एप्पल कंपनी के सीईओ से पूछा गया कि मोबाइल फोन किस लिए बनाया गया। उन्होंने कहा कि केवल 2 चीजों के लिए, एक कम्युनिकेशन बातचीत और दूसरा इंफॉर्मेशन। क्या आज मोबाइल इन्हीं 2 चीजों के लिए यूज हो रहा है? पहला कम्युनिकेशन जो बातचीत हो जाए और दूसरा इंफॉर्मेशन कि कुछ इंफॉर्मेशन आप शेयर कर लें। इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया गया, अन्य चीजों के लिए नहीं बनाया गया। और उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में स्वीकार किया कि 16 साल से कम उम्र के मेरे 2 बच्चे हैं और उनको मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं है, वो बच्चे मोबाइल फोन नहीं चलाते।
तो हम गार्जियन को भी अपने घर में एक नियम बनाना पड़ेगा कि हम घर में प्रवेश करें तो हम बताएं कि मेरा मोबाइल कहाँ रखा हुआ है। और मोबाइल का उपयोग गार्जियन के रूप में भी हमको कम से कम करना है, तब ये बच्चे नकल नहीं करेंगे। और बच्चे तो नकलची होते हैं, हर बड़ी बात छोटी बात की नकल करते हैं। तो गार्जियन के रूप में भी हम लोगों को मोबाइल से दूरी बनाना है, किताबों को अपनाना है। हमारे डाइनिंग रूम में भी कुछ बुक पड़ी रहे। पहले के जमाने में कुछ नहीं था तो धार्मिक किताबें पड़ी रहती थी, और उस धार्मिक किताबों को भी बच्चा कभी पलटता था, कुछ अच्छी बातें सीखता था, इसलिए कि किताबों में खराब बातें नहीं थी। अब मोबाइल फोन है और इस देश में कोई प्रॉक्सी सेटिंग नहीं है। जो फोन हम यूज कर रहे हैं वही मेरा बच्चा यूज कर रहा है। उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और बहुत सारी विदेशी कंपनियों का पैसा इन टावर्स में लगा हुआ है। और हर घर से हर महीने रिचार्ज के नाम पे कितना पैसा बर्बाद हुआ। तो मोबाइल का चलन कम हो, पुस्तकों का चलन ज्यादा हो। बच्चों से क्लास में बताया था कि एक देश है नॉर्वे, 2009 में वो बुक फ्री हो गया। 2009 में वहाँ डिजिटल एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ और क्लासरूम से बोर्ड हटा के डिजिटल बोर्ड और हर बेंच पे कंप्यूटर लगाया गया। 2024 में उस देश ने सारी डिजिटल लाइब्रेरी को एक साथ हटाया और बहुत बड़े बुक का ऑर्डर किया। बहुत बड़ी संख्या में बुक छापा, इसलिए बुक का चलन खत्म हो गया था। और वहाँ की जनरेशन एजुकेशन में लगातार नीचे जा रही थी। और उस देश से बाकी दुनिया के देशों ने सीखा कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रभावी नहीं है। आधे से ज्यादा बच्चे आंख के रोगी हो गए, मस्तिष्क के रोगी हो गए और बहुत तरह की नर्वस सिस्टम वाले उनको रोग हुए, न्यूरो के उनको रोग हुए, कुछ लाइलाज बीमारियां हो गई। इसीलिए बच्चे मोबाइल फोन, फिर एक बार कहेंगे, मोबाइल फोन को अपने से जितना हो सकता है उतना दूर रखिए। और अगर उपयोग कर रहे हैं तो एप्पल के सीईओ के भाषा में केवल 2 चीजों के लिए करेंगे, इंफॉर्मेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल का यूज, अभी मैं आ रहा था, मेरे गांव के बाहर भीड़ लगी थी। एक परिचित से पूछा मैं क्या हुआ, तो ऑटो वाले ने एक्सीडेंट किया, एक बच्चे की डेथ हुई। अच्छा, वहां ऐसे भी 10-20 बच्चे रहते थे हमेशा। अब गार्जियन को ये चिंता नहीं है कि बच्चा कहाँ है। और हर गांव में, गांव की बात कर रहे हैं, आप जाके शहरों में देखो, भीड़ नहीं है चौराहे पे और लोग जल्दी में हैं। यहाँ हर चौराहे पे भीड़ लगी है और दुकानें हैं। कहाँ से लोग आ जाते हैं? खाली लोग हैं, कोई काम नहीं है, 4 घंटा चौराहे पे बैठेंगे। गांव के बच्चे भी अब ग्राउंड में नहीं है, चौराहे पे आके पुल पे बैठ कर मोबाइल चला रहे हैं, आपस में इधर उधर बातें कर रहे हैं। और जब हम बात कर रहे हैं लापरवाही से रोड पे खड़े हैं, तो ऑटो वाले की केवल एक ऑटो वाले की गलती तो नहीं हो सकती है ना भाई। दोनों लोगों के पास आंखें हैं, एक आंख बंद किया हुआ है तो दूसरे